सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का लेसन प्लान एंड टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान्स देखना चाहते हैं तो चैनल पे मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है ऑल मैक्रो लेसन प्लान के नाम से। आप वहाँ से सारे लेसन प्लान्स देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, या फिर मैं वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। सो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यस, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है लेसन प्लान, देन लेफ्ट हैंड साइड आपको डेट सब्जेक्ट एंड टॉपिक डालना है, राइट हैंड साइड आपको क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन डालेंगे। फ्रॉम क्लास 1 to 5 ड्यूरेशन 20 मिनट्स होती है एंड फ्रॉम 6 to 8 ड्यूरेशन 35 मिनट्स होती है। टॉपिक आप हमेशा अंडरलाइन करेंगे। इतनी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होती हैं। उसके बाद आपको जनरल एम्स डालने होते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बना रहे हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के क्या एम्स है वही चीज़ आप जनरल एम्स में लिखते हैं। जनरल एम्स के बाद आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डालना होता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड रहते हैं। पहला है नॉलेज ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे आप बताएंगे जो टॉपिक आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ने से बच्चों को क्या नॉलेज मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव में आप बताएंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने से बच्चे क्या समझ पाएंगे। एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव में आप बताएंगे ये जो नॉलेज अभी तक आपने बच्चों को दी है उसे बच्चे कैसे अपने लाइफ में यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मेंशन करने के बाद आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेंशन करना होता है, जिसमें कि आप चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, लाइव ऑब्जेक्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चार्ट यूज़ किया है एंड उसमें एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स बताए हैं। टीएलएम डालने के बाद आपको प्रीवियस नॉलेज मेंशन करनी होती है। इसी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने होते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछने के लिए आपको इस तरह से टेबल बनानी होती है। सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, 3 कॉलम्स का ये टेबल होता है, जहाँ पे आप पीपल टीचर एक्टिविटी में क्वेश्चंस पूछते हैं एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी में उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं। अगर आप इनडायरेक्टली बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी पहले कोई एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं या फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ दिखा के क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो आप जैसे स्टेटमेंट में लिखा है उस तरह लिखेंगे, फिर अपने क्वेश्चंस लिखेंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं। बेसिकली फ्रॉम 1 to 5th क्लास 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड फ्रॉम 6 to 8 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो होता है प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होता है। इसी क्वेश्चन के आंसर को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एम में लिखते हैं, आगे एक स्टेटमेंट ज्वाइन कर देते हैं। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट एडजेक्टिव इन डिटेल, मतलब अपने टॉपिक को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं बच्चों से। नेक्स्ट पेज में आपको प्रेजेंटेशन टेबल बनानी होती है, जिसमें कि टोटल 7 कॉलम्स होते हैं। ये 4 कॉलम्स एक पेज में होते हैं। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचिंग पॉइंट में आप सब टॉपिक लिखेंगे जो आप सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं। देन पीपल टीचर एक्टिविटी में आप डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछेंगे पहले, फिर एक्सप्लेनेशन देंगे जो भी आपका टीचिंग पॉइंट है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में डेवलपमेंट्री क्वेश्चन का आंसर होगा एंड जहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में उसके सामने हमेशा लिखेंगे स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। ये नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जहाँ पे फिर से हमने एक क्वेश्चन पूछा है डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस जिसे कहते हैं, एंड फिर अपने टीचिंग पॉइंट 2 का एक्सप्लेनेशन दिया है। आप हमेशा एक्सप्लेनेशन के सामने स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। इसके जस्ट सामने वाला पेज मैं आपको शो करती हूँ। इस पेज में 3 कॉलम्स होते हैं, टीचिंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। जहाँ पे आपने डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछा है उसके सामने टीचिंग मेथड में आप क्वेश्चनिंग स्किल लिखेंगे एंड जहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया है उसके सामने आप टीचिंग मेथड में एक्सप्लेनेशन स्किल लिखेंगे। जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपने यूज़ किया है आप उसे एक प्लेन पेपर में ड्रॉ करके पेस्ट करेंगे एंड जो भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे सिंपली पेन से ही। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो डैश लगा सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीचिंग पॉइंट 2 में मैंने एक चार्ट यूज़ किया था। सो आपको इस तरह से कुछ भी अगर आप बनाते हैं, लाइव ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं, तो आपको इस तरह से प्लेन पेपर में उसे ड्रॉ करके पेस्ट करना होता है छोटा सा। टीचिंग पॉइंट सारे कंप्लीट होने के बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछने होते हैं। जितनी भी नॉलेज अभी तक आपने बच्चों को दी है उनसे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछने होते हैं एंड इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको ब्लैक बोर्ड समरी में लिखना होता है। ब्लैक बोर्ड समरी में आप ब्लैक चार्ट पेपर कट करके
उसके ऊपर सिल्वर पेन से इनके आंसर्स लिखेंगे, देन पेस्ट कर देंगे। इस तरह से आपको डिटेल्स भी डालनी होती हैं जैसे कि आपने लेसन प्लान के स्टार्टिंग में डाला है। बेसिकली चार्ट पेपर का साइज़ 5/6 इंच होता है, यानी इन सेंटीमीटर अप्रॉक्स 11/15 सेंटीमीटर। एंड जब आप टीचिंग करते हैं तो इन आंसर्स को आप रियल में ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं एंड फिर उसके बाद आप बच्चों से बोलते हैं कि इन आंसर्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तब तक आप जो होते हैं यानी प्यूपिल टीचर वो क्लास का सुपरविजन करते हैं। तो यही चीज़ स्टेटमेंट में सुपरविजन वर्क में यहाँ पे लिखी जाती है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, प्यूपिल टीचर विल इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू नोट डाउन ब्लैक बोर्ड वर्क वाइल शी विल सुपरवाइज द क्लास। सुपरविजन वर्क के बाद आपको रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चंस पूछने होते हैं जो कि मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, इनके फॉर्मेट में होता है। 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने होमवर्क दिया है इस तरह से होमवर्क देना होता है। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी के सारे लेसन प्लान्स एंड इंटर्नशिप फाइल्स आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।